नमस्कार, मैं डॉक्टर जयलाल एक होम्योपैथी डॉक्टर हूं और पिछले कई वर्षों से महिलाओं की हेल्थ, विशेषकर इनफर्टिलिटी या बांझपन के मामलों पर कार्य कर रहा हूं। आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहा हूं जो लाखों महिलाओं के जीवन को प्रभावित करता है। बहुत सी महिलाएं हैं जो मां बनने का सपना लेकर बार बार कोशिश करती है, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जो केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी तोड़ देती है। अब हम बात करते हैं कि असल में इनफर्टिलिटी होती क्या है। इनफर्टिलिटी का मतलब ये नहीं कि महिलाएं कभी कंसीव नहीं कर सकती। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि शरीर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई सब्टल असंतुलन है, जिसकी वजह से कॉन्सेप्शन में देरी हो रही है। मेडिकल दृष्टि से हम कहते हैं कि यदि कोई दंपति 1 वर्ष तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के नियमित संबंध बना रहे हो और फिर भी गर्भ धारण न हो पा रहे हो, तो उसे इनफर्टिलिटी की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन मैं हमेशा अपने मरीजों को एक बात कहता हूँ, इनफर्टिलिटी कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ एक पॉज है। क्योंकि सही डायग्नोसिस, सही उपचार और थोड़े से लाइफस्टाइल सुधार के साथ गर्भ धारण पूरी तरह संभव है। अब हम समझते हैं कि महिलाओं में इनफर्टिलिटी के मुख्य कारण क्या होते हैं। देखिए, महिलाओं के कॉन्सेप्शन प्रोसेस में कई स्टेप होते हैं। ओवरीज का अंडा बनाना, फैलोपियन ट्यूब का खुला रहना, स्पर्म की फर्टिलाइज होना और अंत में यूट्रस की लाइनिंग का उस एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करना। इनमें से किसी एक भी प्रोसेस में गड़बड़ी आ जाए तो प्रेगनेंसी रुक जाती है। सबसे आम कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है तो ओव्यूलेशन प्रभावित होता है, यानी अंडाणु या तो समय पर बनता नहीं है या फिर मैच्योर नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं और कॉन्सेप्शन की संभावना कम हो जाती है। दूसरा प्रमुख कारण है पीसीओडी या पीसीओएस, जिसमें ओवेरीज में मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं और ओव्यूलेशन रुक जाता है। तीसरा, थायराइड डिसफंक्शन, चाहे हाइपो हो या हाइपर, दोनों ही सिचुएशन फर्टिलिटी को प्रभावित करती है। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉकेज, यूटेरस में फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियोसिस और पेल्विक इन्फेक्शन भी बहुत बड़ी वजह है। कई बार रिपीटेड एबॉर्शन या डीएनसी प्रोसीजर के बाद में यूटेरस की लाइनिंग पतली हो जाती है, जिससे एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं कर पाता। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस। आज की फास्ट लाइफ में मानसिक तनाव महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को बुरी तरह से डिस्टर्ब करता है। कोर्टिसोल और प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और ओव्यूलेशन साइकिल डायरेक्टली प्रभावित होती है। तो इनफर्टिलिटी का कारण केवल फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल भी होता है। अब हम बात करते हैं किन संकेतों से आप समझ सकती हैं कि आपके शरीर में फर्टिलिटी से जुड़ा कोई इम्बैलेंस चल रहा है। अगर आपके पीरियड्स नियमित नहीं आते, कभी बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, कभी बिल्कुल कम, अगर चेहरे पर बाल बढ़ रहे हैं, मुहांसे बार बार निकलते हैं, वजन अचानक बढ़ या घट रहा है, थकान, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स या सेक्सुअल डिज़ायर में कमी महसूस हो रही है, तो ये सभी संकेत है कि आपके हार्मोन्स संतुलन खो चुके हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट की ज़रूरत है। अब सवाल आता है, क्या इनफर्टिलिटी को नेचुरली ठीक किया जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। हमारे शरीर में हीलिंग की एक अद्भुत क्षमता होती है, बस हमें उसे सही डायरेक्शन में सपोर्ट देना होता है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल के कुछ सरल लेकिन गहरे बदलाव लाती हैं तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग अपने आप ही नॉर्मलाइज होने लगती है। सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, योगा ये केवल मन को शांत नहीं करते बल्कि पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन को भी बैलेंस करते हैं। दूसरा, डाइट पर ध्यान दीजिए। नेचुरल और बैलेंस्ड आहार फर्टिलिटी की जड़ है। ज़्यादा से ज़्यादा सीजनल फ्रूट्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को शामिल करें। ज़्यादा शुगर, ऑयली फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज स्नैक्स ये सब रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को ब्लॉक करते हैं। तीसरा, फिजिकल एक्टिविटी। हर दिन कम से कम 30 मिनट वॉक या लाइट योगा करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ओवरीज को ऑक्सीजन सप्लाई होती है। और सबसे ज़रूरी, स्लीप। हार्मोन बैलेंस के लिए रात की 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप उतनी ही ज़रूरी है जितनी दवा, क्योंकि जब आप सोती हैं तब आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करती है। अब बात आती है वो थेरेपी की जिसमें इनफर्टिलिटी के काउंटलेस केसेस को बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक किया जाता है, वो है होम्योपैथी। होम्योपैथी का प्रिंसिपल है ट्रीट द कॉज नॉट जस्ट सिम्टम्स। यानी हम सिर्फ ये नहीं देखते कि पीरियड्स इरेगुलर है या ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, बल्कि ये समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। होम्योपैथी शरीर की अपनी हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है।
हार्मोनल ग्लैंड्स जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, ओवरीज इन सब की सबटल फंक्शनिंग को स्टिमुलेट करती है, जिससे हार्मोन्स नेचुरली बैलेंस होते हैं। होम्योपैथी में हर व्यक्ति का इलाज अलग होता है। हम किसी दो महिलाओं को एक जैसी दवा नहीं देते क्योंकि हर किसी की बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल और इमोशनली पैटर्न अलग होता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी महिला में हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ इरिटेबिलिटी या इमोशनल एग्जॉस्शन है तो सीपिया सबसे प्रभावी मेडिसिन होती है। अगर किसी को ओव्यूलेशन इरेगुलरिटी के साथ सॉफ्टनेस और जेंटल नेचर दिखाई देता है तो पल्सटिला बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करती है। जिन महिलाओं में थायराइड टेंडेंसी के कारण इनफर्टिलिटी है, ओवरवेट है और जल्दी थक जाती है, वहाँ कैलकेरिया कार्ब काम करती है। और जिन्हें इमोशनल ग्रीफ या पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ने प्रभावित किया है उनके लिए नेट्रम्यूर बहुत गहराई से काम करती है। होम्योपैथी इन मेडिसिन के माध्यम से यूट्रस की लाइनिंग, ओवरीज की एक्टिविटी और ओव्यूलेशन प्रोसेस तीनों को सिंक्रोनाइज करती है, जिससे कॉन्सेप्शन की संभावना धीरे धीरे बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जब महिला का शरीर और मन दोनों एक साथ हील होते हैं तो रिजल्ट चमत्कारी आते हैं। कई महिलाएं जो सालों से इलाज करवा रही थी, उन्होंने होम्योपैथी शुरू करने के 3 से 6 महीनों में कंसीव किया, क्योंकि यहाँ इलाज केवल फिजिकल नहीं बल्कि होलिस्टिक होता है। और अंत में मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप भी इनफर्टिलिटी की इस जर्नी से गुजर रही हैं, आप थक चुकी है, निराश हो चुकी है, तो एक बार होम्योपैथी को मौका दीजिए। हम डॉक्टर जयलाल होम्योपैथी क्लिनिक में पूरे भारत में ऑनलाइन कंसल्टेशन और पर्सनलाइज्ड इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्रदान करते हैं। आप देश के किसी भी कोने में हो, बस हमें अपनी मेडिकल डिटेल्स भेजिए। हम आपके केस को साइंटिफिक एनालिसिस करके कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको दवा देना नहीं है, बल्कि आपकी मदरहुड की यात्रा को पूरा करवाना है, नेचुरल तरीके से, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के और बिना कृत्रिम इंटरवेंशन के। माँ बनना किसी भी महिला का जीवन का सबसे सुंदर अनुभव होता है। कभी कभी शरीर को बस थोड़ी सी जेंटल गाइडेंस चाहिए होती है, और वो गाइडेंस होम्योपैथी खूबसूरती से देती है। उम्मीदें जिंदा रखिए, क्योंकि हर उम्मीद के पीछे एक नया जीवन छिपा होता है। मैं डॉक्टर जयलाल आपके साथ हूँ इस हीलिंग जर्नी में, इस उम्मीद में और उस नए जीवन की शुरुआत में। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको लगा कि इसमें कही गई बातें किसी और महिला की ज़िंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अवेयरनेस फैले और कोई भी महिला सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अपनी उम्मीद ना खोए। और अगर आप ऐसे ही साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड नेचुरल ट्रीटमेंट बेस्ड हेल्थ वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर जयलाल होम्योपैथी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बीमारी की बात नहीं करते, हम हीलिंग की साइंस समझाते हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट किसी और की ज़िंदगी में उम्मीद की किरण बन सकता है। इसलिए वीडियो के नीचे अपने सवाल ज़रूर लिखिए, मैं हर सवाल का जवाब खुद देता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक और नई उम्मीद के साथ। स्टे हेल्थी, स्टे पॉजिटिव और कीप हीलिंग नेचुरली।